पिया था श्री कृष्ण ने राधा के पैरों का चरणामृत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए थे। कोई दवाई और जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियाँ दुविधा में पड़ गई थी। दरअसल श्री कृष्ण जी ने गोपियों से उन्हें उनका चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करते हैं तथा उनकी चिंता करते हैं, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वो ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण ने उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वो सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार ये आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वो परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियाँ व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में भी सोच रही थी कि वो कृष्ण की प्रिय राधा वहाँ आ गई। अपने कृष्ण की इस हालत में देखकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल चले हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित ना समझा और जल्द ही स्वयं के पाँव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वो क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को मन में था। लेकिन श्री कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वो नरक में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वो ठीक हो गए, क्योंकि वो राधा ही थी जिनके प्यार व सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता नहीं की और वही किया जो उनका धर्म था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।